ये सियासत इसलिए ठंडी है कि आपने कुछ फरीक, सियासत के एक फरीक को तो मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे रखी है कि वो चाहे तो नारा लगाए, चाहे तो मोर्चा लगाए, चाहे तो झंडा लगाए, चाहे तो जलसा करे। और सियासत का जो दूसरा फरीक है उसके लिए आपने इतनी तंगनाई क्रिएट कर दी है कि उसके अंदर से गुजरना भी मुहाल है। एक इस तरह की सूरत हाल है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हर जगह जहां पे जाता हूं, तारिक फजल चौधरी साहब की यहां पे कैंपेन चल रही है इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे नजर आते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के नजर आते हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आते हैं। आपको कोई झंडा नजर नहीं आता तो वो PTI का झंडा नजर नहीं आता। अब जरा मैं आप मानसहरा में एक जगह मैंने झंडा देखा। मानसहरा में एक कदीम जो मेन बाजार है उसके अंदर एक कदीम गुरुद्वारा है जो आजकल लाइब्रेरी की सूरत इख्तियार कर चुका है। वहाँ उसके सामने किताबों की एक दुकान थी, तो उसने झंडे मुख्तलिफ पार्टियों के लगाए हुए, लेकिन इस तरह लगे हुए कि जिस एंगल से मैंने देखा कि पहला झंडा PTI का था, उसके साथ मुस्लिम लीग नून का था, अगर दूसरी तरफ से कोई देखता तो पहला झंडा पीपल्स पार्टी को होता। खैर, तो मैं उस दुकान में चला गया। मैंने सोचा कि मैं इस शेर मर्द से पूछूं कि तेरी ये जुर्रत और हिम्मत कैसे हुई कि तूने ये झंडा लगा लिया। तो उस मर्द दाना ने मुझे ये बात बताया कि जनाब मैं तो यहाँ झंडे फरोख्त करता हूँ, मैं झंडे बेचता हूँ, तो इसलिए मैंने नुमाइश के तौर पे सारे झंडे लगाए हुए हैं, आपकी नज़र सिर्फ PTI के झंडे पे पड़ी है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि तुम कितने झंडे बेचते हो? उसने कहा जी काफ़ी बेचता हूँ। तो मैंने कहा 10 में से? उसने कहा नहीं 10 में से नहीं बताऊँगा, 100 में से बताऊँगा। मैंने कहा 100 में से बताओ कितने झंडे कौन सी पार्टी के बिकते हैं? कहता 95% PTI के, बाकी सब के। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जहाँ पे एक झंडा लगाने की इजाज़त नहीं, वहाँ पे लोग झंडे पैसे दे के शायद यादगार के तौर पर खरीद रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल क्या है। इमरान खान साहब भी जो नाम लेना मना है भाई। नहीं, मुझे मना नहीं है जी। अच्छा, आपको मना। इमरान खान साहब भी अगर आप देखें तो उन्होंने जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ किया, माजी में अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब ने भी यही कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ किया था। अब नवाज शरीफ साहब का लाडलापन जो है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त भी, लेकिन अभी तमाम जो यहाँ पर मौजूद अभी तक आपको लाडलापन नजर नहीं आ रहा, वो उसका बयानियत बदल गया। एक शेर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गरमा जबी कहे से बुरा मानते हैं आप, मेरी तरफ तो देखिए मैं माजबी से ही। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं जी कि वो लाडले हैं, तो सवाल है कि किस तरह लाडले हैं? सवाल है कि क्या जो बायोमेट्रिक उनकी होगी थी एयरपोर्ट के ऊपर, इसलिए लाडले हैं। अब जब बेल होती है किसी भी शख्स की तो वो लाडले हैं 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, वो लंदन चले गए, वो लाडले गए 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, जब उन्होंने कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी इमरान खान साहब की हुकूमत ने। भाई ने कहा कि PTI के झंडे आप देते हैं, भाई ने कहा कि PTI की झंडे को इजाजत नहीं। फिर मुझे ये बताइए कि अगर सानिहा 9 मई पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और मराकज़ पर हमले JUI करती तो आज हम कहाँ होते? तो हसन अयूब ने कहा ना कि नाअहली अभी 3 दिन पहले ख़त्म हुई है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर्स को 10 दिन पहले पता चल गया था इनको अहल डिक्लेयर करना है नवाज शरीफ साहब को, फिर भी लाडले नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं इस्लामी और जमहूरी हुकूमत इनका उसूल ये है उस वक्त होती है जब ये इक़्तिदार में हो, जब इक़्तिदार में नहीं है तो गैर जमहूरी भी है, गैर इस्लामी भी है, गैर आईनी भी है, और सब कुछ गलत है। ठीक है। और उसके बाद एक बात सिर्फ, और मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये कोई बात नहीं, मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, कर रहे हैं ना, मुशर्रफ साहब के खिलाफ थे, लेकिन मुशर्रफ साहब से जो जमीनें और मफादात लिए वो अंसार अब्बासी की सिर्फ एक रिपोर्ट आप सारे पढ़ लेंगे, आपको सारा कटा चट्टा खुल जाएगा। और किस तरह उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनवाने में MMA की हुकूमत के होते हुए और अपनी हुकूमत डिसॉल्व नहीं की थी, और ये कहा गया कि PTI कहाँ है? PTI लोगों के दिलों में बसती है, आप लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे? जो डिबेट शुरू हुई थी, जो अभी चल रही है ऑनगोइंग, वो लाडले की चल रही है कि लाडला कौन है, लाडला कौन नहीं है। तो मेरी बात भी की हसन अयूब साहब ने कि इनका लाडला इमरान खान है या नहीं है। तो मेरा लाडला जो है वो जिसके साथ रियासती जबर हो रहा हो, उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही हो, मेरा लाडला वो नून लीग जो है आज उसे स्टैंड ले लेना चाहिए था भाई, ये सिलसिला रुकना चाहिए, ये कहीं जाके सिलसिला रुकना चाहिए। आज नून लीग वाले करें जी 2 नहीं 4 और मारो इसको,
तो ये नहीं होना चाहिए कि गिराओ ऐसे और गिराओ। आज उसी वोट को इज्जत मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, कोई एक बंदा कहते हैं वोट को इज्जत मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, आज वोट को इज्जत नहीं मिल रही, लेकिन वो नारा आपको कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। सेनेट की इलेक्शंस क्योंकि वो अपने वोट की इज्जत की बात हो रही थी, इसलिए वो वोट की इज्जत दो का नारा था। आज उनकी अपने वोट को इज्जत मिल रही है, तहरीक इंसाफ के वोट को इज्जत नहीं मिल रही, एक आम आदमी के वोट को इज्जत नहीं मिल रही, तो आज वो नारा जो है वो खत्म हो गया है। तो ये क्या माजरा के सियासतदान बीमार होते साथ कैद होते साथ ही चंद महीनों में, चंद हफ्तों में अस्पताल पहुंच जाता है। इमरान खान मैंने देखा बीमार नहीं हुए 5-6 महीने कैद काटा है, बीमार नहीं हो। मैं जो इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है मुल्क में उसके हवाले से एक शेयर पढ़ूंगा, अगर आप सबको समझ आ जाए तो कोई भी आप रिस्पॉन्ड कर दे उसमें। अगर यहाँ पे तुम्हारा ही हुक्म चलना है तो फिर ये राय शुमारी समझ से बाहर है। तुम्हारी बात तुम्हें समझ आ रही है मगर, तुम्हारी बात तुम्हें ठीक लग रही है मगर, तुम्हारी बात हमारी समझ से बाहर है। थैंक यू। आज का जो पाकिस्तानी फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर, उसमें से 90% जो बच्चे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, और इसमें जाहिर बात है कसूर आपका है। और समर अब्बास सर ने एक बात की है कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत नहीं मिल रही, तो सर पाकिस्तान में वोट को इज्जत इसलिए नहीं मिल रही कि सियासतदान पाकिस्तान की अवाम को इज्जत नहीं दे रहे। सर ने कहा है कि पाकिस्तान में 50% भी वोट कास्ट नहीं करते। सर वो सिंधी जो भूख से मर रहा है, वो पश्तून जिस पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, वो किस तरह इनको वोट देना है? सर मैं कहता हूं कि जबर का मौसम कब